हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, चाहे सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो। दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। इसे जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो हमारे पास पहले 3 कार्ड्स आए हैं, द एम्परर, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस। पहले और कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में, क्या मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी डू हैव एन एम्परर अगैन, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोल्स। नाउ पहला कार्ड एम्परर, सेकंड में भी पहला कार्ड एम्परर। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में ज़रूर आ रहा है जो कि रेडी फॉर कमिटमेंट होगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा वेल स्टेबल्ड होगा, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सेक्शुअली भी। मुझे लगता है कि पर्सन इज़ गोइंग टू बी द प्रोवाइडर। इमोशनली भी प्रोवाइडर होगा, फाइनेंशियली भी प्रोवाइडर होगा और ऐसा पर्सन होगा जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। ये पर्सन आपका स्पेसिफिक समझ जिससे आप करंटली डील कर रहे हो वो भी हो सकता है। ये पर्सन वो भी हो सकता है जो कि इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है और ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि आप हमेशा से ड्रीम डिज़ायर करते आए हो। आप ऐसे कुछ लोग होंगे कि आप किसी स्पेसिफिक समवन से बात कर रहे हो या किसी के साथ आपका कनेक्शन चल रहा है या मिनी ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको लेकर आपके जहन में हमेशा रहता है या थॉट होता है कि शायद ये पर्सन बदल कर एक चेंज इंसान होकर आपकी ज़िंदगी में आए। ये वो पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर कोई करंटली आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। ये पर्सन ऐसा है और ऐसी एनर्जी के साथ ही आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। सो इट सीम्स लाइक कि ये नया पर्सन होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। ये पर्सन आप में से हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपसे राइट नाउ डिस्टेंस पे रह रहा हो। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये भी पॉसिबल है कि आप किसी ट्रैवल के थ्रू इससे मिलो या फिर ये आपकी कंट्री सिटी में ट्रैवल करके आए या फिर आप इसकी कंट्री सिटी में ट्रैवल करके जाओ। या हो सकता है कि आप दोनों ही ट्रैवल अवे करके कहीं हो जहाँ पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड फील करते हैं जब आप इस इंसान के बारे में सोचते हो। इवन अगर कोई पर्सन नहीं है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है टू अ पर्सन, जिस तरह का पर्सन आप डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ में। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड आपका और इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ एंड अप करेगा। ये पर्सन मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लगता है कि राइट नाउ जो करंटली आप जिससे डील कर रहे हो ये तो बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए कोई एक्स हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन करंट वाला पर्सन ये डेफिनेटली नहीं है क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से कोई इंसान नहीं है। तो ये राइट नाउ सिंगल है, इसकी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं है। ये पर्सन अपना टाइम लेकर चूज़ कर रहा है आपको आने वाले टाइम में। मुझे नहीं लगता कि दिस पर्सन हैज़ फेल्ट दिस फीलिंग किसी और के लिए जैसा वो आपके लिए फील करेंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। मुझे नहीं लगता कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। एक और चीज़ जो आई कैन पिक अप हेयर इज़ कि ये पर्सन आपको देखेगा और इसके दिल में आपके लिए इंस्टेंटली फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो जागेंगे। आप हो सकता है कि बिल्कुल उस टाइप के हो जैसा ये पर्सन चाहता था। हो सकता है कि आप इसकी परफेक्ट ड्रीम इमेज से निकल कर एक पर्सन आप उसकी ज़िंदगी में ऐसे एंटर हो जैसे कि इसका ड्रीम पार्टनर है। तो मुझे लगता है कि वो आपकी अपेरेंस, आपकी वाइब से अट्रैक्ट होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे डेवलप होती दिख रही है यहाँ पर और बहुत ही प्यारा एक एनर्जी है, इस प्यारी एनर्जी है इस इंसान की जो कि आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा यू नो डिपेंडेबल होगा। आप इसके ऊपर आराम से हर चीज़ के लिए डिपेंड कर सकते हो। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके और इसके दरम्यान में फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम देखें ना फाइनेंशियली आप शायद इतने स्ट्रांग नहीं हो जितना ये पर्सन स्ट्रांग होगा। कहीं ना कहीं आपको शायद लगे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि प्रॉब्ली यू आर नॉट लाइक मेंटली उस जगह पर जहाँ पर आपको लगे कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको लगता है कि यू डिज़र्व इट, तो आपके लिए चीज़ें
आप उस चीज़ को, इस एनर्जी को वेलकम करोगे। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर तो ये एक्स है, तो इसने आपने अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, अपने पाथ को चूज़ किया था आपके ऊपर, किसी और लड़की या किसी और लड़के को नहीं। तो वो पर्सन आपके पास वापस आएगा। ऐसा पर्सन जो कि अटैच था टू फाइनेंशियल अबंडेंस, या बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर इंप्रूवमेंट करना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करना चाहता था। तो अगर ऐसा पर्सन है आपका एक्स, जो कि फाइनेंसेस की वजह से जिसने आपको छोड़ा या आपने उसको छोड़ा बिकॉज दे वर नॉट गिविंग यू टाइम इनफ, तो ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि फाइनली अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनसे डील करके ही आपके पास आए। तो वो चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एक और चांस जो मुझे लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि जो करंट पर्सन है आपका, उससे हो सकता है कि आपका अभी ब्रेकअप हो या फिर आने वाले दिनों में ब्रेकअप हो, एंड देन ये किसी टाइम फ्रेम के बाद आपकी ज़िंदगी में एंटर हो, दोबारा री एंटर करे। 1 महीने का टाइम हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है टाइम। हम अभी कार्ड्स जो है वो उससे देख लेंगे कि इफ़ वी कुड गेट एनी टाइम फ्रेम फॉर दैट। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपनी काफ़ी सारी ज़िंदगी जो है फाइनेंसेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दी है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सिक्योर है फाइनेंशियली ये पर्सन। और दिस पर्सन माई हैव बीन हर इन द पास्ट अगैन। हो सकता है कि ये वही पर्सन हो जिससे आपने पास्ट में कभी डील किया हो, और तब आप दोनों के दरमियान में जो भी डिफरेंसेस थे वो वर्कआउट नहीं हो पाए थे, इसलिए देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिकन्सिलिएशन कमिंग इन। सो अब मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे एक रिकन्सिलिएशन की चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन जो करंट पर्सन है ये वो पर्सन डेफिनेटली नहीं है। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा आने वाले टाइम में। आने वाला टाइम कितना टाइम होगा वो हम देख लेते हैं, बट येस मुझे लगता है कि ये आपका हस्बैंड या वाइफ एंड अप करेगा फॉर श्योर। लेट्स सी कि कितने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने लग सकते हैं इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको चैरिटी डोनेशन कुछ भी अच्छा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रुकावटें हैं राइट नाउ, जो कि आपको एनर्जीज एक्सचेंज करके चीज़ें मिल सकती हैं, जल्दी क्विकली आपके लिए वर्कआउट हो सकती हैं। चैरिटी करना, डोनेशंस देना, किसी के लिए कुछ गुड करना, किसी के लिए कुछ दुआ कर देना आपके हक में बेहतर हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो डूइंग सम गुड डीड्स कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ जो आपके ब्लॉक्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, वो ब्लॉक्स ख़त्म हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ये पर्सन और आप जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे थे या रहोगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का कनेक्शन रहेगा आपका और इस इंसान का, और आपकी आवाज़, आपके दिल की आवाज़ जो है पर्सन बोले बगैर सुन सकेगा। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ आपका। लेट्स सी कि कितना टाइम लग सकता है इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने में, कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है। लेट्स टेक जस्ट वन कार्ड टू सी कि अगर हम टाइम फ्रेम पता चल सकता है तो देखते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। हाउ लॉन्ग इज़ ही और शी गोइंग टू टेक। ओके, वी हैव आवर कार्ड विच इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के दरमियान में मुझे लगता है कि 3 से 5 हफ्ते का टाइम मैक्सिमम लगेगा आपको, और आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। सो 3 से 5 हफ्ते का टाइम मुझे लगता है कि लग सकता है, जहाँ पर आप दोनों का जो मीटअप है वो टेक प्लेस करेगा। और आपकी सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कि व्हेन दिस पर्सन सीज यू, इवन अगर ये पास का पर्सन भी है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, तो 3 से 5 हफ्ते जो है इसको स्टिल लगेंगे इस कनेक्शन को स्टार्ट होते हुए। और मुझे लगता है कि वंस इट स्टार्टेड, जैसे कम्युनिकेशन होती है, जैसे ही आप मिलते हो, अगर पास पर्सन है उससे भी अगर मिलते हो, और अगर ये अप्रोच करता है या आप अप्रोच करते हो, तो इट्स गोना बी लाइक लीडिंग फॉरवर्ड वेरी फास्ट। उसमें फिर इसको टाइम नहीं लगेगा। द ओनली इशू इज़ कि अभी से लेकर कितना और टाइम लगेगा टू हैव दैट कम्युनिकेशन, टू हैव दैट कन्वर्सेशन या हैव दैट मीटअप। उसको टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगेगा। वंस दैट इज़ डन, आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथली आगे जाएगी इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपके लिए फर्दर ओरेकल गाइडेंस क्या है। आपकी एक मुझे लगता है कि जैसे कोई मन्नत होती है ना, उस तरह ये पूरा होगा। ये आपका सपना, आपकी ख्वाहिश इस इंसान को लेकर। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, लेट योर हार्ट लीड यू टू हु यू आर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको जो गट फीलिंग है वो आपको हमेशा एक पर्सन की याद दिलाती है। कहीं ना कहीं आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ रहा हो सकता है इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन समहाउ जब चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि आपने शायद अपनी होप्स जो है वो लूज़ कर जाओ या कर दी हो, और फिर आउट ऑफ नो वेयर दिस पर्सन कम्स इन और कम्स बैक इन योर लाइफ। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जो है मुझे डेवलप होती दिख रही है यहाँ पर।
सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और यार टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।